हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को ले चुके हैं। और आज भी जो क्लास है वो एक इंट्रोडक्शन वाला क्लास होगा, क्योंकि इसके पिछले वाले क्लास में हमने इन तीनों फॉर्मूले से इन दो फॉर्मूलेस के बारे में बात कर चुके हैं। और एक ये लास्ट वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला, जिसको कि हम आज खत्म करेंगे। और ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन वाला क्लास पूरा ही आज खत्म हो जाएगा। ओके, तो अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो जरूर से अटेंड कर लीजिए, नहीं तो इसके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं कि ये तीनों क्या है, कैसे वर्क करते हैं, क्यों हम लर्न करते हैं इन सभी चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूं। ओके, अच्छा, तो अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस तरह के सिचुएशन में यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर तुम्हें देगा उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। बिल्कुल हाँ, यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में उसने तुम्हें एक ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स यानी कि तीन पॉइंट्स होंगे। लेट सपोज ए बी सी पॉइंट है और उन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, देख रहे हो, इस तरह से कोऑर्डिनेट दिया होगा। कोई भी लेंथ नहीं, कुछ नहीं, बस उसने कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके उस ट्रायंगल के क्या बताने हैं, एरिया कितना होगा वो तुम्हें बताना है। ओके, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला तुम्हें यूज करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले बता चुका हूं और उसके ऊपर एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझा भी चुका हूं। ठीक है, तो थर्ड वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए तुम्हें इस वाले फॉर्मूले को लर्न करना ही पड़ेगा। ओके, अच्छा, तो इसको अभी कैसे यूज कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ए बी सी दिया है ना, तो इसमें से सबसे पहले x1 y1 निकाल लेंगे, x2 y2 निकाल लेंगे, x3 y3 निकाल लेंगे, बात खत्म। ठीक है, बस इतना ही करना है। लेट सपोज यहाँ पे a में यहाँ पे रखता हूं 1 और -1, इसको ले जाता हूं x1 और y1। ठीक है, b है -4,6, तो b है -4,6, इसको ले जाता हूं x2 और y2। बस ऐसे ही करना है। c को -3, -3, इसको ले जाऊंगा x3, y3। तो बस अभी क्या करना है, यहां पे हमें पुट करने हैं। तो देखो, हाफ इंटू x1 का वैल्यू क्या होगा 1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 यानी कि y2 का वैल्यू है 6 माइनस ऑफ -5, तो मैं लिख देता हूं 6 माइनस ऑफ -5। ओके, प्लस x2 का वैल्यू कहां गया, यहां पे है -4, तो तुम्हें बस इसी तरह से यहां पे पुट करने हैं x2 होल इंटू y3 माइनस y3 कहां पे है -5, यहां पे माइनस करना है किसको, y1 को माइनस करना है, y1 का वैल्यू है -1। बस ऐसे ही तुम्हें यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। फिर x3 कितना है -3, लिख दो -3 होल इंटू y1 माइनस y1 का वैल्यू है -1, फिर माइनस रहेगा y2 का वैल्यू कितना है 6, तो ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको मैं होल ब्रैकेट यहाँ पे दे देता हूं। तो बस अब बस इसको सॉल्व करते जाओ, आंसर निकलता जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ओके, अच्छा, ये तो रह गया हाफ 1/2, जैसा था वैसा रह गया। अच्छा, अब क्या करना है, 1 इंटू दिस, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, 6 प्लस 5 हो जाएंगे 12, सॉरी 6 प्लस 5 हो जाएंगे 11, फिर माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस ऑफ 4 होल इंटू, यहां पे -5 माइनस माइनस प्लस, तो -5 प्लस 1 आंसर होता है -4। ठीक है, तो इनकी जगह पे मैं लिखूंगा -4 प्लस, यहां पे होगा -3, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, तो लिख देता हूं -3, यहां पे होगा क्या -1 होल इंटू -6, तो -1 -6 हो जाएंगे -7, तो यहां पे लिख देता हूं -7 हो गया। अच्छा, अभी क्या करना है, हाफ इंटू 11 -4 इंटू माइनस, तो माइनस की जगह रह गया 4 इंटू -4, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 जा हो जाएगा 16। अगेन यहां पे देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 7 3 जा 21। अब सभी को ऐड करते हैं, देखो
तो 1 6 1 7 1 8 2 1 3 1 4 48। तो 2 से 48 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा कितना 24। देखा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो उसने कोऑर्डिनेट्स दिए थे उसको यूज करके हमारा यहाँ पे कितना निकला है 24 निकला है। ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इन कोऑर्डिनेट्स का यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल हमने लिया था तो एबीसी ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 24। तो देखो और भी मैं तुम्हें यहाँ पे ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला कैसे यूज करना है क्या करना है बस इतना ही था। यहाँ पे बस तुम्हें एंड में 2 और पॉइंट्स इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहूंगा। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखो, अगर यहाँ पे आंसर कभी भी माइनस में आता है, ओके, कभी कभार तुमने देखा होगा तुमने फॉर्मूला पुट किया है सब कुछ सही से कैलकुलेशन किया है लेकिन आंसर फिर भी माइनस में आ रहा है। यहां पर तो माइनस में नहीं आया, लेट सपोज यहां पे आंसर आ गया माइनस का 24। तो हमेशा बात याद रखो एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता। तो अब तुम सोचोगे तो क्या सर आंसर गलत होगा या फिर इसका कुछ आंसर होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कभी भी इस फॉर्मूला को पुट करते टाइम तुम्हारा कैलकुलेशन वगैरह पूरा ही सही है फिर भी यहाँ पे माइनस में नंबर आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, उस माइनस को हटाना है और आंसर डायरेक्ट लिखना है 24। तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता। अगर गलती से भी इसका एरिया माइनस में आता है तो माइनस को हटाओ, डायरेक्ट जो नंबर बचा उसको लिख दो। और इस चीज को अगर तुम्हें फिर भी अपने बुक में चेक करना है तो एनसीईआरटी बुक के नंबर 12 वाले क्वेश्चन को यानी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नंबर 12 वाले क्वेश्चन को चेक कर लेना, वहां पे तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। ओके। तो हमेशा याद रखो इस फॉर्मूला को डालने के बाद माइनस में अगर आंसर आता है तो माइनस, कैलकुलेशन अगर सही होगा फिर भी माइनस में आता है तो वहां पे तुम्हें माइनस को हटा के सिर्फ उसके नंबर को लिखना है। ठीक है। ये है पहला पॉइंट जो कि तुम्हें याद रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल में। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, मान लो कभी कभी तुमने फॉर्मूला वगैरह पूरा सही डाले, कैलकुलेशन सही किया लेकिन आंसर एंड में आ रहा है 0। तो यहां पे क्या होगा, अरे कभी भी एरिया कभी भी 0 हो सकता है। कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट हो उसका एरिया कुछ ना कुछ रहेगा, मतलब रहेगा। लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या होता है वहां पे एरिया 0 आ जाता है। और एरिया 0 कब आता है, जब ये तीनों पॉइंट्स किसी एक ट्रायंगल के ना हो तब भी जाके एरिया 0 आता है, ये याद रखना। ठीक है। तो जब कभी भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा, इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट्स होंगे, ये जो तीनों पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे, ये कोलिनियर होंगे। इसको याद रखो। अगर किसी में इस तरह के क्वेश्चन को करते टाइम इसका एरिया 0 निकलता है तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, इस तरह से, यानी कि अलग अलग, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे इस तरह से। देखा। कोलिनियर का मतलब होता है जब 2 से ज्यादा पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर अवेलेबल हो उनको कहा जाता है कोलिनियर। ठीक है। और जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तभी जाके एरिया हमें 0 मिलता है क्योंकि यहां पे कुछ एरिया बन ही नहीं सकता। ठीक है। इसलिए तुम्हें सेकंड वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें ध्यान में रखना है। ओके। तो कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताओ ये वाला ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, इस तरह का क्वेश्चन। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इस फॉर्मूला को यूज करना है, यूज करके तुम्हें इसके एरिया को निकालने हैं। अगर एरिया सही से निकलता है तो इसका मतलब हाँ ये तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल के होंगे। लेकिन अगर एरिया 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स किसी भी ट्रायंगल के नहीं है। ओके। तो देखो इस तरह से हमारा आज यह पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन क्लास पूरा ही खत्म हो गया इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने इन दोनों को खत्म कर लिया था और आज के क्लास में हमने इस वाले को पूरा ही खत्म कर लिया। ओके। तो अब इसके नेक्स्ट वाले यानी कि आने वाले क्लासेस से हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज वगैरह को एक एक करके हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इसके अंदर कुछ भी डाउट होगा, लेकिन फिर भी अगर डाउट बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं उसके ऊपर एक न्यू सा वीडियो बना के तुम्हारे नाम को मेंशन करके उस वीडियो को अपलोड करूंगा ताकि तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। ओके। तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। तो अब मिलते हैं हमारे कल के वाले क्लास में और एक्सरसाइज को हम दोनों मिलके इसी तरह से अच्छे से खत्म करेंगे। ओके। तो चलो बाय बाय।